Hello students, welcome to Sri Ganpati Junior College, Pardi Nagpur. I am Manish Soni, faculty for secretarial practice. तो स्टूडेंट्स आज हम एसपी का सेकेंड लेसन देखने वाले हैं, द सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। इसके पहले हम लोगों ने कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो कॉरपोरेट फाइनेंस को आप लोग बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं हम लोग कि कॉरपोरेट फाइनेंस या फिर बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस फाइनेंस, ठीक बात है कि नहीं। अब ये जो बिजनेस फाइनेंस है इसमें आप देख रहे हैं टू वर्ड्स है, फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड सेकेंड वन इज फाइनेंस। तो एक एक टर्म को क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं कि पहले बिजनेस क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस का मीनिंग अगर मैं आपको पूछूं तो आप कहेंगे कि सर बिजनेस इज एन परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं को खरीदना और वस्तुओं को बेचना, ये क्या होता है, बिजनेस होता है। ठीक है, बट ये बताइए बिजनेस सिर्फ वस्तुओं को खरीदना और वस्तुओं को बेचना है क्या? अगर मैं इस वस्तु को खरीदता हूँ और बेचता हूँ, पेन खरीदना और बेचना, ठीक है, सिर्फ यही बिजनेस होगा क्या? पेन खरीदने के लिए पहले पेन का मैन्युफैक्चरिंग तो होना चाहिए ना, पेन का प्रोडक्शन होगा तभी तो आप खरीदेंगे और तभी आप इसका बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर रियल मीनिंग देखा जाए बिजनेस का, सो दिस इज एन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आपको मैं पूछूं कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, तो बिजनेस का मीनिंग क्या है? बिजनेस इज एन ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट विच आर कंटिन्यूअसली एंगेज इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, देन प्रोसेसिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन असेंबलिंग एंड देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर विद द अल्टीमेट मोटो ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, इतना सारा आपने बोला समझ में नहीं आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन ऑल इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल। कोई सिंगल पर्सन है वो भी बिजनेस करता है, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करते हैं, दो लोग मिलके करते हैं, वो भी बिजनेस है। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे करते हैं वो भी बिजनेस है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे, मल्टीनेशनल लेवल पे काम करते हैं वो भी बिजनेस है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कहा, बिजनेस इज एन ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। चाहे वो सिंगल व्यक्ति हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो कंटिन्यूअसली एंगेज होते हैं, एंगेज होते मीन्स बिजी होते हैं। अब ये बिजी कहां पर होंगे स्टूडेंट्स, जरा देखिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा? फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस यू नीड अ रॉ मटेरियल। आपको क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स? रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू द बिजनेस ऑफ दिस पेन, मैं इस पेन का बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पेन का बिजनेस करने के लिए यू नीड द रॉ मटेरियल एंड फॉर दिस प्रोडक्ट द रॉ मटेरियल इज प्लास्टिक। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स? परचेज करेंगे। ठीक है, परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल है ना। अब फाइनेंस पे आऊंगा मैं। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, लॉजिकल वे में समझेंगे और एक एक बातों को हम क्लियरली देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जरा देखिए, परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने क्या करना है? परचेज करना है। परचेज करने के बाद डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? नहीं, उसके ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स? देन प्रोसेसिंग, आपको प्रोसेसिंग करना होगा। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या चाहिए होगा? मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होगा? असेंबलिंग होगा। असेंबलिंग होने के बाद में फिनिश गुड्स रेडी होगा। फिनिश गुड्स रेडी होने के बाद में हम इसे सेल करेंगे। सेल किसको करेंगे? कंज्यूमर को सेल करेंगे। आप कस्टमर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका डिफरेंस भी देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, फॉर डूइंग द बिजनेस, ठीक है, यू नीड अ प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा और उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। ठीक है, और उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लास्टिक खरीदा। ठीक है, तो प्लास्टिक को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा? पहले प्रोसेसिंग होगा, हम उसको यूज करने के लायक बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर, जैसे आप मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं, तो मोटरसाइकिल का प्रोडक्ट जो है, जब मोटरसाइकिल है वो डायरेक्टली एक साथ बनता क्या? ऐसा मशीन है, आपने सभी तरह का रॉ मटेरियल डाल दिया और डायरेक्ट एक फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ, डायरेक्ट बाइक बन के रेडी हुआ। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नहीं,
इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पेयर पार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होगा, असेंबलिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम पेन देखें तो ये दिख रहा है आपको, ये अलग बना है, ये पोर्शन अलग बना है, ये पोर्शन अलग बना है, ठीक है। और बाद में ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया और बाद में हमने इसको असेंबल कर दिया। असेंबल करने के बाद जो बनेगा दैट इज योर फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये फिनिश प्रोडक्ट हमने ऐसे ही बनाया क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, इसे सेल करेंगे। सेल किसको करेंगे? कंज्यूमर को सेल करेंगे। और बताइए जरा स्टूडेंट्स, ये इंटायर प्रोसेस के पीछे जो मेरा अल्टीमेट मोटो था वो क्या था? अर्निंग प्रॉफिट। ये सब मैंने प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसी प्रोसेस को हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं बिजनेस इज इन परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इज इन प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग आप मीनिंग निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए रॉ मटेरियल आपने खरीदा, ये प्रोसीजर समझ में आ गया, ये था आपका बिजनेस, ये टर्म क्लियर हुआ। हम देखने वाले हैं अभी फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीदना है, क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल खरीदना है आपको, क्या चाहिए? यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए। प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग करने के लिए भी क्या चाहिए स्टूडेंट्स? मनी। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग आपको मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी और वो खरीदने के लिए भी क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए। गुड्स को असेंबल करना है, पैसा चाहिए। फिनिश गुड्स रेडी हो गया, गोडाउन में रखना है, पैसा चाहिए। गुड्स को सेल करना है शॉप के थ्रू, शोरूम के थ्रू, पैसा चाहिए। मार्केटिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, पैसा चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये सब पर्पस के लिए यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए, है ना। तो वो पैसा अब आएगा कहाँ से? वो पैसों का सोर्स क्या होगा, ठीक है। ये मनी आ गया, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। पैसा चाहिए और आप एक एस्टिमेट निकालेंगे कि भाई ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर परफॉर्म करने में एटलीस्ट हमें 10 लाख रुपीस का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? 10 लाख रुपीस का। जो 10 लाख रुपए का खर्चा आपको आने वाला है, ये 10 लाख रुपए का खर्चा जो आप करने वाले हैं, है ना, ये क्या है? फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस कैसे बोला मैंने? 10 लाख रुपए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि 10 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप इसको कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्सेज से क्या करेंगे? रेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसीजर हमने देखा, ये था आपका बिजनेस फाइनेंस, इसी को आप कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कहाँ तक पहुंचे जरा याद रखिए। हमने इस प्रोसीजर में एस्टीमेट लगाया कि हमको कितना रुपया चाहिए होगा बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख रुपीस। ये याद रखिए, इसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए 10 लाख रुपीस का आपका रिक्वायरमेंट है फॉर द स्टार्टिंग द बिजनेस, है ना। बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपको कितना रुपया चाहिए? 10 लाख रुपीस चाहिए, ठीक है। तो ये जो 10 लाख रुपीस हैं, ये आएंगे कहाँ से? ठीक है, 10 लाख रुपए आप कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से रेस करेंगे, ठीक है। तो यही चीज आज हमको इस लेक्चर में, इस टॉपिक में देखना है, ठीक है। 10 लाख रुपीस है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास पूरा पैसा अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए है ना। 5 लाख रुपए आपने अरेंज कर लिए, क्योंकि बिजनेस अगर हम करने निकले तो कुछ तो पैसा लेके निकलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल हवे में बिजनेस कर लेंगे, ऐसा नहीं ना। आपके पास कितना पैसा है? 5 लाख रुपए। और कितना अरेंज करना है स्टूडेंट्स? 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो अब ये पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, तो आपके पास 2 सोर्सेस है। पहला सोर्स क्या था? आपका खुद का पैसा, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ऑनेड कैपिटल, और जो पैसा हम लोग उधार लेकर आते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बोरोड कैपिटल, ठीक है। तो देखिए जरा सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कितने तरह का होता है। आप देखेंगे कि 2 पार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको डायग्राम दिखेगा। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, there are 2 major sources of corporate finance. First one is ऑनेड कैपिटल एंड सेकेंड वन इज बोरोड कैपिटल। तो ऑनेड कैपिटल क्या होता है कि कंपनी का ऑनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम ऑनेड कैपिटल बोलते हैं, और जो खुद के पैसों से बिजनेस के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अगर पूरी ना हो
तो हमें कुछ पैसा एज अ लोन लेना होता है, जिसे हम बोरोड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो देखिए जरा, ऑनेट कैपिटल आपका अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज शेयर्स, सेकेंड वन इज रिटेन अर्निंग। अब ये शेयर्स क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है, आने वाले जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो एक तो खुद का पैसा, दैट इज ऑनेट कैपिटल। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज ऑनेट कैपिटल। एक देखा हमने शेयर्स, एक देखा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मीनिंग क्या होता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग का मीनिंग अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इनटू दी बिजनेस। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बच गया, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो आप उस प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसे आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, जिसे हम रिटेन अर्निंग या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो शेयर्स है वो शेयर्स दो तरह के देखने वाले हम यहाँ पर, एक होगा इक्विटी शेयर और एक होगा प्रेफरेंस शेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ऑनेट कैपिटल। और देखने वाले हम लोग, ये क्या था आपका खुद का पैसा, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब देखने वाले स्टूडेंट्स हम लोग बोरोड कैपिटल। बोरोड मीन्स व्हाट, द अमाउंट विच इज बोरोड बाय द ओनर। ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा ना, तो कुछ पैसा आप लोन लेकर आएंगे, तो जो पैसा आप लोन लेकर आएंगे उससे बोलेंगे बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो देखिए बोरोड कैपिटल में देखेंगे आप लोग डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बॉन्ड्स, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट्स। ठीक है, तो ये जितने भी कंटेंट्स मैंने आपके सामने कहे हैं अभी, इसके ऊपर हर कंटेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं शेयर्स के बारे में कि शेयर्स क्या होता है, शेयर्स कितने टाइप का होता है, शेयर्स के फीचर्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट शेयर्स के बारे में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।